लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल में साहित्य, कला, लेखक, कलाकारों, आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। वहीं इस महोत्सव में साहित्य और कला का लखनऊ सबसे बड़ा केंद्र बना, जहां कौशल लिटरेचर फेस्टिवल के फाउंडर प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन में देश की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की और अपने विचार रखे। जी, ये कौशल साहित्य समारोह का तृतीय संस्करण है। पहला संस्करण हमने 2022 में किया था और तीनों ही संस्करण में हमने विभिन्न लेखकों को, कलाकारों को, पत्रकारों को, समाज सेवियों को, सबको बुलाया है और कई सारे बुक लॉन्चेस होते हैं, पैनल डिस्कशंस होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं। ये एक मंच है जहाँ पे सभी लखनऊ के लोग अपने प्रिय कलाकारों के साथ, लेखकों के साथ अपने ओपिनियन को, अपनी विचारों का साझा कर सकते हैं। ये केवल उनको सुनने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। क्योंकि टीवी डिबेट्स में तो जनरली आप देखते हैं लोग केवल सिर्फ सुनते हैं और उनके हाथ में सिर्फ रिमोट होता है, या तो देख सकते हैं या बंद कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वो किसी विचार से एग्री नहीं करते हैं तो अपने प्रश्न उनके साथ रख सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक मंच है लोगों को अपने प्रश्नों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का। इसमें आप लोक कला, लोक संगीत, लोक व्यंजन और जितनी भी नई किताबें लॉन्च होती हैं, हर चीज़ के बारे में आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। यहाँ वर्कशॉप चलते हैं, यहाँ ओपन माइक टैलेंट हंट होता है और बहुत ही 3 दिन का एक ज़बरदस्त समारोह होता है जिसमें हर तरह का एक्सपीरियंस लोगों को मिलता है। देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ सौम्या सिंह ने डेमोक्रेसी पर लिखी हुई किताब को लेकर क्या कहा, सुनिए। बड़ा मज़ेदार रहा। आज तीसरा दिन है, इस बढ़िया फेस्टिवल का तीसरा एडिशन है। मैं तो पहले एडिशन से इसका हिस्सा रही हूँ। बहुत ही अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग लोग आके हमें ज्वाइन करते हैं। बड़ा थॉट प्रोवोकिंग सेशन होता है। आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनटच्ड है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ऑथर्स, हिस्टोरियंस, पोएट्स, सेलिब्रिटीज़ आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इट्स जब हम जुगलबंदी करते हैं अलग अलग लोगों की, कि अच्छा एक हिस्टोरियन जिसकी अलग व्यू है और एक हिस्टोरियन जिसका काउंटर व्यू है, वो साथ में बैठ के क्या डिस्कशन करते हैं। टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कशन के बहुत एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। समथिंग विच इज़ नॉट बीन डिस्कस पहले, जिसकी चर्चा आपको किसी भी मंच पे नहीं दिखी होगी, इस पर्टिकुलर यूएसपी की वजह से कौशला लिटरेचर फेस्ट एक्सक्लूसिव बन जाता है। और एक बड़ी खूबसूरत बात देखती हूँ यहाँ पर मैं, बड़े सारे ऑथर्स आते हैं और अपनी बुक प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने मिलती है। एक ऑथर अपनी गिफ्ट करता है बुक दूसरे ऑथर को भी, जो बहुत अलग इंडस्ट्री से होता है, और दूसरा ऑथर भी उसकी जो है अप्रिसिएशन करता है, अटेंड करता है। आपको चलते फिरते बहुत महान हस्तियों का इंटरव्यू सुनते, उनसे सवाल करते मिल जाते हैं। मतलब ये एक गढ़ बन चुका है अब, जहाँ पर थॉट प्रोवोकिंग जो पर्सनालिटीज़ हैं वो इश्यूज़ को डिस्कस करती हैं, उसका हिस्सा बनती हैं, और जो भी यहाँ पर हमारे श्रोतागण आते हैं, जो ऑडियंस आती है, वो साथ में कुछ लेकर जाती है जो कि उनको सोचने पे मजबूर कर दे। किसी भी लिटरेचर फेस्ट की सक्सेस मुझे लगता है यही होती है कि आपको सोचने पे मजबूर कर दे, कि आप चाहे उससे डिसएग्री क्यों ना कर रहे हो, पर आप लोहा मानते हैं उन बातों का जिसकी चर्चाएं आपको मंच पर दिखती हैं। ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल में तो मैं तो पर्सनली बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरे बड़े फेवरेट्स यहाँ पर आए हैं और आज हमें मौका भी मिला है राधा कुमार जी और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का इंटरव्यू करने का। डेमोक्रेसी पे चर्चा करेंगे। राधा कुमार जी की किताब आई है, द रिपब्लिक रीलर्न रिन्यूइंग इंडियन डेमोक्रेसी 1947 to 2024। एज अ लॉयर, एज अ स्टूडेंट, एज अ वुमेन, मुझे लगता नहीं है कि मैं 40 मिनट के एक सेशन में ये ख़त्म कर पाऊँगी, इसको जस्टिस कर पाऊँगी, बट चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस अगर सुन पा रही है और एक अलग पहलू अगर देखना चाहती है तो ये किताब ज़रूर पढ़े, और इसकी चर्चा जो हम सेशन में करेंगे वो आप हमें आए ज्वाइन करें, या फिर जब हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएगा और सोशल मीडिया पर जाएगा उसे देखें और सोचें। सिर्फ किताब पढ़ के या सेशन देख के ख़त्म ना हो जाए। हाँ, अनुमान लगाएं कि आपका क्या दिल की कोई झनकार बजी, क्या आप अग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर। लेट अस जस्ट अग्री टू डिसएग्री ऑल्सो। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि आपके विचार की भी मैं इज्जत करूं। जैसे हमने कल ही मैसेज पढ़ रहा था जी, रेखा मैम की किताब पढ़ रहा था, रेखा नाज़मी करके ऐसी है जी। उन्होंने कहा कि हम देश गुलाम कैसे हुआ ये पढ़ें कि देश कैसे आज़ाद कैसे हुआ ये पढ़ें। हमें ये पढ़ना चाहिए देश कैसे गुलाम कैसे हुआ। जी, आज़ाद तो सभी पढ़ना कैसे हुआ, जी जी जी, कैसे कैसे आज़ाद हुए, किनका रोल था, कौन जी, फाइट करते जी, और हम गुलाम किस तरह हुए। जी, जब आपने डेमोक्रेसी की बात जी, करी, आपने देश जी, की बात करी, जी, तो क्या इन सब्जेक्ट में नहीं बात होनी चाहिए कि हम गुलाम किन परिस्थितियों में। ये तो आप प्रेमिस ये ले रहे हो कि हम आज़ाद हो गए। मैं तो कहती हूँ हम आज़ाद ही नहीं हुए हैं अभी, सिर्फ ब्रिटिशर्स छोड़ के गए हैं ना।
रूढ़िवादिता आज भी है जिससे हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं, कास्टिज्म आज भी है जिससे हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं, औरतों के साथ जो शोषण हो रहा है, पेट्रियार्की, पुरुष प्रधान जो समाज है, उससे हम आज भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। रिलीजन के नाम पे जो हमें बेचा जा रहा है, जितना नुकसान किया जाए, रिलीजन इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, नोबडी कैन कम बिटवीन मी एंड माई गॉड। पर कुछ लोगों ने खुद को रिलीजन का ठेकेदार समझ लिया है, तो उससे तो हम आज़ाद हो ही नहीं पाए। आप बातें कर रहे हैं कि हम आज़ाद कैसे हुए और हम जो है गुलाम कैसे, मैं तो कहती हूँ हम आज भी गुलाम हैं। आज बढ़िए ना आज़ाद हुए ना गुलाम, हम इस भ्रम में हैं कि हमें 7 दशक 8 दशक हो चुके हैं आज़ाद हुए, हम अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। नए तरीके की बेड़ियां आ चुकी हैं जिससे हम बंध चुके हैं। आज़ाद पूर्ण रूप से, डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से आई नहीं है अभी, और इस तरीके के इवेंट्स से हम यही थॉट प्रवोक करना चाहते हैं कि अभी किन किन पहलुओं पे आज़ादी की लड़ाई लड़ना अभी भी ज़रूरी है। ब्रिटिशर्स एजुकेशन सिस्टम दे गए, रेलवे सिस्टम दे गए, पोस्टल सिस्टम दे गए, उनकी अच्छी बातें हमने गुण रूप से रखी, आर्मी का सेटअप दे गए, वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स मतलब मैं सलाम ठोकती हूँ इंडियन आर्मी को, लेकिन जो सेटअप है, जो फॉर्मेशंस हैं, वो आज भी ब्रिटिश टाइम से क्यों चलती आ रही हैं? जो देश का कानून है वो आज भी ब्रिटिश टाइम से क्यों चलता आ रहा है? हम बधे हैं कि हम आज़ाद हो चुके हैं? मैं तो ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ। पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है कि हम गुलाम क्यों हुए, जिससे हम दोबारा गुलाम ना हो। पर दोबारा गुलाम ना हो का तो सवाल नहीं, मुझे तो लगता है कि और गुलाम ना हो। गुलाम तो हम आज भी हैं।